राजस्थान कृषि विभाग ने किसानों को यही आधारित कृषि सलाह उपलब्ध कराने तो किस संस्थान के साथ एमओयू किया है? तो ये किया है वाधवानी एआई के साथ। अब कृषि के मामले आपने राजस्थान ने किया है, कृषि के मामले आपको एआई से रिलेटेड जानकारी चाहिए तो आप किससे धान के हिसाब से रिलेटेड तो आप याद रखना धान धवानी धवानी एआई वाधवानी एआई। उसके बाद में आत्मघाती और दिव्यांग के सर्वेक्षण कहाँ किए गए? जोधपुर में। दिव्यास्त्र को आप ऐसे याद रख सकते हो कि अगर आप राजस्थान में आओगे तो आपको जयपुर के बाद में अगर कोई राजस्थान का अच्छा डिस्ट्रिक्ट मिलेगा तो वो है जोधपुर। और ये कैसा है? दिव्यास्त्र के समान ही, इसलिए दिव्यास्त्र का हमने परीक्षण कहाँ किया है? जोधपुर में किया है। औद्योगिक उत्पादन सूचकांक आईआईपी का आधार वर्ष 2011-12 से बदलकर 2022-23 कर दिया है। इसे हम ऐसे याद रख सकते हैं कि 2022-23 यानी कि बच्चे हैं 22-23 साल के होने के बाद वो उद्योग उत्पाद सूचकांक 22-23। इसके बाद में है आभा आईडी बनाने राजस्थान देश में कौन सा स्थान प्राप्त किया? तो राजस्थान ने दूसरा स्थान प्राप्त किया। राजस्थान ने 7 करोड़ खाते सफल रहते हैं। इसके बाद में शिक्षा एवं सामाजिक शिक्षा के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान के लिए हीरोज़ ऑफ इंडिया अवार्ड 2026 वुमेन अचीवर ऑफ द ईयर सम्मानित किसे किया गया? हीरोज़ ऑफ इंडिया अवार्ड। हीरो जो होता है वो हमेशा सबके सामने ज्योति ही प्रज्वलित करता है। जैसे आप रिलेट करके याद कर सकते हो कि हीरो वो ज्योति प्रज्वलित करता है। इसके बाद में है 17वीं सीनियर स्टेट तैराकी चैंपियनशिप में महिला 50 मीटर फ्री स्टाइल स्पर्धा में नया रिकॉर्ड किसने बनाया है? तो ये रिकॉर्ड हाल ही में योगिया सिंह ने बनाया है। इसने 75वीं सीनियर जो होता है वो हमेशा योग्य होते से आप रिलेट करके याद रख सकते हो। और जो योग्य होता है वो हमेशा 50% नहीं लेता, वो 100% लेता है। इसलिए 75वीं सीनियर योग्य सिंह योग्य है, वो 50% नहीं लेती, वो 100% लेती है। इसके बाद बेसिक एनिमल हस्बेंड्री स्टेटिस्टिक्स 2025 के अनुसार देश के कुल 247 मिलियन टन दूध में राजस्थान की हिस्सेदारी कितनी है? 14% हिस्सेदारी है। राजस्थान का स्थान दूसरी। अभी हाल ही में सवाल आया है, बिजनेस बोर्ड ने पूछा है कि राजस्थान का देश में दूध उत्पादन में कौन सा स्थान है? तो दूसरा स्थान याद रखना। और 14.82% हिस्सा है राजस्थान ऑल ओवर इंडिया के अंदर। पीएम स्वनिधि 2.0 योजना की शुरुआत कब की गई? 9 सितंबर 2025 को की गई। इसे मार्च 2030 तक विस्तारित किया। इसे बिल्कुल आने लायक है, इसे याद रखना। पीएम स्वनिधि को आप इसे याद रखना है। स्वनिधि यानी खुद की निधि। खुद की निधि होती है वो आप 30 साल तक होते हो तो सब स्टार्ट करते हो, खुद कमाना स्टार्ट करते, इसलिए याद रखना 2030 है। 30 में आपको 3 दिख रहा था, आप याद रखना है कि 3 मार्च और 2030। इसके बाद में राजस्थान में श्रमोद्दीप पायलट प्रोजेक्ट किस कमांड एरिया में लागू किया गया है? श्रमोद्दीप पायलट प्रोजेक्ट ये बिशलपुर में तैयार किया गया। बिशलपुर गाँव के अंदर से बनास नदी पर राजस्थान की सबसे बड़ी पेयजल परियोजना 25 में 2026 को वंदे गंगा जल 2.0 के शुभारंभ किया गया। राजस्थान का पहला कंजर्वेशन रीजन भी बिशलपुर है। इसलिए आप श्रमोद्दीप वैसे याद रखना। श्रमोद होने के लिए आपको कितने रुपये चाहिए? 20 रुपये चाहिए। इसके बाद राजस्थान प्रधानमंत्री बस सेवा के तहत कुल कितनी बसों आवंटित की गई? तो 150 बसें आवंटित की गई। कुल 9 शहरों के अंदर ये आवंटित की गई है। सबसे ज़्यादा जयपुर में है और 3 जिलों में तो 50-50 है, उदयपुर, सीकर, भीलवाड़ा। इन तीनों को आप एक लाइन रिलेट कर सकते हो। और सुप्रीम कोर्ट नारावली पर वैज्ञानिक है तो 5 सदस्यीय विशेष समिति गठन या समिति के अध्यक्ष कौन? कंचन देवी। गांधीनगर में आयोजित 14वीं राष्ट्रीय आर्म रेसलिंग चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक किस खिलाड़ी ने जीता है? तो लावक्य पुरोहित ने। इसे आप ऐसे याद रख सकते हो कि राष्ट्रीय आर्म रेसलिंग, आर्म यानी हथियार होते हैं, उनसे राजपूतों का लव होता है, तो हथियारों से क्या होता है? राजपूतों का लव होता है। इसलिए रोहित में राजपूतों क्या होता है? लव होता है। किससे? आर्म से। इसके बाद में राजस्थान को रूफटॉप सोलर उपलब्धि के 6 राष्ट्रीय पुरस्कार डिस्कॉम 4 जयपुर 1 निजी वेंडर। राजस्थान रूफटॉप सोलर उपलब्धि के लिए 6 राष्ट्रीय पुरस्कार डिस्कॉम जयपुर को 1 और निजी वेंडर को 1 राष्ट्रीय 6 पुरस्कार दिए गए, जिसमें से 4 तो टोटल डिस्कॉम को मिले हैं, 1 जयपुर को मिला और 1 निजी वेंडर। ये सवाल बिल्कुल आने लायक है कि अभी हाल ही में रूफटॉप के लिए 6 राष्ट्रीय पुरस्कार वितरित किए हुए किसे किसे मिले हैं? तो 4 डिस्कॉम में मिले हैं, 1 जयपुर को मिला है, 1 निजी वेंडर। इसे आप ऐसे याद रख सकते हो कि 6 राष्ट्रीय पुरस्कार मिले। तो आप कहाँ गए? जयपुर में आप चारों दोस्त कहाँ गए? डिस्को में 4 दोस्त जयपुर गए, डिस्को में गए। कैसे डिस्को कैसा था? निजी वेंडर। इसलिए आप याद रख, निजी वेंडर निजी डिस्को में गए। 4 दोस्त थे, जयपुर 1 ही है तो 1 ही में गए। इसके बाद राजस्थान में हरियाणा राजस्थान वन पेड़ माँ के नाम अभियान का शुभारंभ कब किया गया? 5 जून से किया गया। पर्यावरण दिवस था 5 जून। 50 करोड़ 5 साल में हमारे 18 सरपंच विधायक
नीति आयोग द्वारा जारी जल बजटिंग का पायलट प्रोजेक्ट में राजस्थान में शामिल ब्लॉक भीम, कोटड़ी, भीनमाल और आबू रोड। पायलट प्रोजेक्ट में शामिल कौन सा? देखो पायलट प्रोजेक्ट को आप ऐसे याद रख सकते हो। पायलट में याद रखना आप लट किसी को मारोगे तो कब मारोगे? जब आप कोट छीन लेगा, कोटड़ी, ठीक है। अब वो बोली कुछ भी कर ले, अब वो कुछ भी कर ले, अब से आबू रोड, कोट उतार दे तो कोट ले ले तो कोटड़ी, और भीम की तरह मारोगे आप, भीम की तरह, हाँ लट पलट चला रहे हो। इसके बाद में है भारतीय प्राणी संरक्षण द्वारा राजस्थान के थार महोत्सव में छिपकली की नई प्रजाति खोजी है। तो मैसिलिन बिश्नोई नई प्रजाति खोजी है इसकी छिपकली की। वंदे भारत जल संरक्षण अभियान 25 मई 5 जून 2016 ये शुरू किया गया था अभियान, जो कि 5 जून तक था। ये बिल्कुल स्वर्णिम है कि इसका समापन कहाँ पर हुआ? बूढ़ा समापन शुरू कहाँ से हुआ? बिसलपीठ बांध से शुरू हुआ था। वंदे गंगा जल संरक्षण अभियान 25 मई से 5 जून तक। अब इसे आप ऐसे याद रख सकते हो कि गंगा माता होती है, उसका जो जल होता है वो हमारे लिए कैसा होता है? पंचामृत के समान होता है। पंचामृत से 5 से क्या याद रखना? 5, और जून से याद रखना कि वो जो पंचामृत होता है वो किसी जूस से कम नहीं, इसलिए जूस 5 जून 2026। हाल ही में दिवंगत पद्मश्री वैजनाथ महाराज का सम्मान किस जिले से है? वैजनाथ जी का सम्मान लक्ष्मणगढ़ सीकर से है। इसके बाद में है GR महिला कबड्डी लीग 2026 के प्रथम संस्करण की विजेता कौन रही? ब्रज चैलेंजर भरतपुर रही। अब GR महिला कबड्डी लीग, अब इसे आप ऐसे याद रख सकते हो कि GR यानी घर, यार घर कैसा होना चाहिए? ब्रज जैसा, ब्रज भरतपुर, घर कैसा होना चाहिए? ब्रज जैसा, ब्रज चैलेंजर्स भरतपुर। पहली विश्व योगासन चैंपियनशिप विश्व चैंपियन बनने वाली राजस्थान की खिलाड़ी कौन सी है? योगासन चैंपियनशिप। योगा से आप इसे याद रखना कि योगा आप करते हो तो सबसे पहले आप क्या गाते हो? गायत्री मंत्र। योगा करने से पहले आप क्या गाते हो? गायत्री मंत्र याद रखना, गायत्री देवी। और ये कहाँ पर हुआ था? अहमदाबाद, गुजरात में। ऑल इंडिया सब जूनियर रैंकिंग बैडमिंटन प्रतियोगिता में अंडर 70 गर्ल्स सिंगल्स का खिताब किसने जीता है? तो सब जूनियर है, यानी सब अनवी है। अनवी जूनियर जूनियर, जो जूनियर हैं वो अनवी है। अनवी आप आग से रिलेट कर सकते हो, आग कभी पुरानी नहीं होती, इसलिए सब जूनियर है तो वो छोटा है यानी कि वो अनवी है। अनवी हम ज़्यादातर बच्चों के नाम भी रखते हैं। अब सिंधु में असाधारण शौर्य के लिए वीर चक्र से सम्मानित किसे किया गया? वीर चक्र से सम्मानित किया गया है अनिमेश पाठन, जो कि 12 के। इसे आप ऐसे याद रख सकते हो कि वीर होता है वो पटाता नहीं है छोरियों को। वीर चक्र किसे मिलना? पाटने का, जिसने कि पटाया नहीं। अनिमेश को आप ऐसे याद, निमेश ही नहीं होता आंखें झपकाना, और जो नहीं पटा तो वो आंखें भी नहीं मारते, इसलिए आप निमेश याद रखना। प्रथम विश्व योगासन चैंपियन राजस्थान की स्वर्ण पदक विजेता खिलाड़ियों का सही समूह कौन सा है? इसमें 3 खिलाड़ियों ने स्वर्ण समूह जीता था, जिसमें एक में याद है योगा स्टार्ट करते हैं आप सबसे पहले क्या बोलते हो? गायत्री मंत्र बोलते हो, तो उसके बाद आप देवी को याद करते हो, इसलिए दिव्यांशी हो गया। उसके बाद में है आर्या सी स्वामी। इसमें आप ऐसे याद, आप जब गायत्री मंत्र बोलते हो, आप देवी को याद करते हो, तो आप क्या बने? आप क्या आ गए? आपके अंदर क्या आ गया? देवी आ गए, तो आ गए स्वामी आ गए। 4 पदक जीते थे हमने कुल। जून 2026 तक PM कुसुम योजना कंपोनेंट राजस्थान के देश में कौन से स्थान है? तृतीय स्थान है। कंपोनेंट A में पहला स्थान है। भारत गौरव अवार्ड्स 2026 के राजस्थान में सम्मानित होने वाले व्यक्तियों का सही समूह कौन सा है? सनवर हर्षवाल, योगेशन टक्काराम, पीयूष पांडे और प्रवीण शर्मा। भारत गौरव अवार्ड्स 2026 में, इसे आप देखो ट्रिक से ऐसे याद रख सकते हो, जो आदमी भारत का गौरव है, ये राजस्थान में जाके भारत का गौरव मत हो, ये हमारे लिए बहुत खुशी की बात है, हर्ष की बात है। हर्षवाल हो गया। योगाचार्य ठक्काराम को ऐसे आप याद रख सकते हो, राजस्थान के जो लोग होते हैं वो ठाकुर जैसे होते हैं, इसलिए ठक्काराम ठाकुर। पीयूष पांडे बहुत ही प्रसिद्ध है, हमारा राजस्थान के गौरव, भारत का गौरव बनने योग्य आदमी है, तो आप पीयूष पांडे याद रख सकते हो। इसके बाद में है प्रवीण शर्मा। प्रवीण को आप ऐसे याद, प्रवीण का मतलब ऐसा होता है जो आदमी जो कि कुछ खास हो, कुछ स्पेशल, इसलिए प्रवीण शर्मा याद रख लेना। इसके बाद में है राजस्थान में 30 करोड़ की लागत से टेक्नो हब बना रहे हैं, जो कि 3 शहरों में बना रहे हैं, अजमेर, भरतपुर और कोटा। इसे आप ऐसे याद रख सकते हैं। टेक्नो का आप याद रखना, टेक्नो किसी को टेक्नो है तो कद टेक आज टेक बरबर टेक बेटा रख कोट फाड़ देंगे। अरे टेक्नो है कड़ो टेक आज टेक बरबर कोट फाड़ देंगे। उसके बाद में सूचना और प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव द्वारा 20 किलोवाट के आकाशवाणी FM ट्रांसमीटर का उद्घाटन
किया गया है, रामगढ़ में किया गया है। इसमें आपको सवाल आएगा 20 किलोवाट की आकाशवाणी FM ट्रांसमीटर का उद्घाटन कहाँ किया है? रामगढ़ जैसलमेर में किया गया है। माय भारत अभियान के तहत राजस्थान के 18 लाख पंजीकरण के साथ देश में किस स्थान पर है? दूसरे स्थान पर है। माय भारत दूसरे स्थान पर है, मारो भारत राजस्थान दूसरे नंबर पर। पहला आप हाँ के में क्षेत्रफल में दूसरो माय भारत में। प्रदेश के ग्रामीण व शहरी क्षेत्रों में सेवा शिविर 2026 की सर्दी में शुरू कर दिया। ग्रामीण और शहरों में सेवा शिविर जब विषय आप किस याद रखते हो कि आप गांव और सेवा में अगर सेवा दे रहे हो, मतलब सेवा दे रहे हो 22 जून यानी युवाओं को देना चाहते हो, इसलिए आप याद रखना 12 जून को दे रहे हो, युवाओं को देने उस दिन दे रहे हो 12 जून से 15 जुलाई को आप ऐसे याद रख सकते हो। 15 से ऐसे याद रखिए युवा पछतावे नहीं कि उन्हें झुलसती धूप में रोजगार नहीं मिला, इसलिए 15 जुलाई 2026। नीति आयोग वर्ष 2025-26 की तृतीय तिमाही रैंकिंग में राष्ट्रीय नीति स्थान किस आकांक्षी ब्लॉक ने प्राप्त किया है? तो नीमराना ब्लॉक ने प्राप्त किया। राष्ट्रीय नीति आयोग वर्ष 2025 तिमाही रैंकिंग में द्वितीय स्थान नीमराना ने प्राप्त किया है। राजस्थान में 3 राज्यसभा सीट में किसे निर्विरोध चुना गया है? 2 भाजपा से और 1 कांग्रेस से। किसे चुना गया? एक तो सतीश पूनिया है, अलंका गुर्जर है, नीरज डांगी है। अब देखो राज्यसभा में कोई आदमी जा रहा है तो वो कैसे बोलेगा? सत्य बोलेगा, इसलिए सतीश पूनिया, सत्य से आप रिलेट कर सकते हो। उसके बाद में है कि उसका तो डंका बजेगा, डंका अलंका, उसके बाद क्या बजेगा? डंका बजेगा, अलंका बजेगा। वो सबको नीर पानी पिलाता है, इसलिए राज्यसभा में जो आदमी गया उसका क्या बजता है? डंका बजता है। वो सबसे सच बोलता है, वो सबसे उसका क्या बजता है? डंका बजता है।